हेलो एवरीवन। तो हम आज फिर से आ चुके हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। तो एक भाई का रिक्वेस्ट आया था व्हाट्सअप नंबर देने के लिए। तो व्हाट्सअप नंबर तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो होता क्या है कि अगर एक बार सोशल मीडिया पे चला जाता है तो फिर उस पर बार बार कॉल मैसेज ये सब आने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा एंड ट्राई करता हूँ मैं आज या कल में इसको अपडेट कर देने का। टेलीग्राम लिंक को डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। इसके अलावा चलिए आज कर लेते हैं एनालिसिस। तो अगर आप देखोगे आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला हुआ था बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ही गैप डाउन खुला हुआ था। अगर आप सिर्फ एक इंडेक्स देखते हो तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ निफ्टी को इस समय देख रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि बाइंग साइड का सेटअप बन रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों ने बनाया भी हो और यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ हो, बट अगर आप देखोगे तो फाइनल सेटअप जो है वो डाउन साइड का ही बना हुआ था। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में इसका कंफर्मेशन भी मिला हुआ है कि ये डाउन साइड का सेटअप बना हुआ था। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों में मिला हुआ है। इनफैक्ट मैंने बैंक एक्स में भी चेक किया था, उसमें भी मिला हुआ था। अगर आप देखोगे तो यहाँ क्लोजिंग प्राइस से जो है इसने रिजेक्शन लिया हुआ है। एक बार नहीं, यहाँ पर दूसरी बार भी लिया हुआ है क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन। तो ये कन्फर्मेशन दे रहा था कि डाउन साइड जाने वाला है। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया था कुछ रीज़न की वजह से। मैंने बाद में ट्रेड लिया हुआ है। मैंने जो है कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ है 12:18 10:41। तो हाँ, यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है कैंडल, यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि कॉल साइड का सेटअप बन रहा है या पुट साइड का सेटअप बन रहा है। तो पहले मैं इस वाले जोन का वेट कर रहा था कि यहाँ से कुछ रिजेक्शन मिले। तो यहाँ से तो रिजेक्शन नहीं मिला इस वाले जोन से, ये डायरेक्टली नीचे ही चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि अगर अप साइड का सेटअप बन रहा है तो यहाँ से रिजेक्शन मिलना चाहिए था, तो ऐसा भी नहीं हुआ। ये डायरेक्टली ही ऊपर साइड जाना चालू कर दिया इसने, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, एक यहाँ पर मैंने पिछले बार भी बताया था कि वी टाइप का एक शेप बनता है, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं SMC-ICT में, बट एसएल हंटिंग वालों को शायद नहीं पता होगा। ये जो है आप ऐसे कंसिडर कीजिए कि अगर इस टाइप का एक शेप बनता है, ठीक है, और ये वाला हाई को निकाल देता है, ठीक है, तो ये होता है पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन होता है कि वो किसी जोन से जाकर के दोबारा से रिजेक्शन ले। मान लीजिए यहाँ से आकर के रिजेक्शन लेता, तो फिर ये कंफर्मेशन देता है कि मार्केट जो है अब ऊपर जाने वाला है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर ये कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल इसने बना दिए। तो मैं समझ गया कि हो सकता है ना कि ये जो मार्केट है, जो इसको रिजेक्शन मैं सोच रहा था यहाँ से लेना चाहिए था डाउन साइड के लिए, ये मार्केट रिजेक्शन डाउन साइड के लिए ना ले। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, रेड कैंडल बना के ग्रीन कैंडल बना देगा। इस तरीके से ये जो है इस जोन से रिजेक्शन लेगा, ठीक है। इस जोन से एग्जैक्टली रिजेक्शन नहीं लेगा। यूजुअली क्या होता है कि ये वाला जो जोन मैंने फॉर एग्जाम्पल बनाया, इसके नीचे जो है ना क्लोजिंग नहीं होगा, सिर्फ विक रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि एक आपने जोन ऐसे बनाया और मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक मान लीजिए रेड कैंडल बना दिया और उसके बाद दूसरा कैंडल जो है वो ग्रीन बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो ये भी एक कन्फर्मेशन होता है। तो मैंने जो ये जोन बनाया था, जब मुझे ये ग्रीन कैंडल दिख गया तो मैंने थोड़ा सा वेट किया और ये रेड कैंडल पर मैंने अपना पोजीशन बना लिया। रेड कैंडल पर मैंने अपना पोजीशन बनाया, इतनी देर में यहाँ पर काफ़ी अच्छा, ये कितना लेवल है, तो ये 53 मान लेते हैं 53,100 से लेकर 53,300, मतलब 200 पॉइंट का तो चला गया ऊपर, ये जा चुका था। और यहाँ पर सेम चीज़ जो है नीचे साइड में भी था 53,000, मतलब समथिंग अराउंड, हाँ, 100 पॉइंट्स के अराउंड एसएल बन रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसका रिस्क ले लेते हैं, बिकॉज ये मार्केट ऐसा लग नहीं रहा कि ये मार्केट जो है डायरेक्टली इसके ऊपर चला जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के आसपास एसएल लगा दिया था ऑलरेडी, एंड मैं वेट कर रहा था। तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाने लगा तो मैंने एसएल को ट्रेल करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये रिवर्स हो गया ना तो मुझे बड़ा लॉस दिखा सकता है। तो मैं 70 पॉइंट का लॉस क्यों लूँ जब मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी दिखने लगा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक वेट किया, यहाँ पर वेट किया तो करीबन 1,000 पर लॉट का प्रॉफिट मुझे दिखने लगा था। अब हुआ क्या कि ये यहाँ से दोबारा से डिप लिया और उसके बाद दोबारा यहाँ पर गया और इस वाले जोन से इसने रिजेक्शन ले लिया। जैसे ही रिजेक्शन लिया मैं समझ गया कि हो सकता है ये वापस से डाउन साइड जा सकता है। और मेरा पहले से साइकोलॉजी बना हुआ था कि मार्केट जो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। इसके पीछे एक और रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या था, जैसे आप सुबह में देखोगे तो पहले का चार्ट देखोगे तो मार्केट यहाँ पे नीचे गया और वापस से ऊपर चला गया, इतना बड़ा रिवर्सल आ गया, ठीक है। तो अब बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं कि इसको देख करके वो सोचते हैं कि आज भी मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, अब ये ना पक्का रिवर्सल आ जाएगा, इसमें भी रिवर्सल आ जाएगा, और वो अपना कॉल साइड का पोजीशन बना लेता है और इसी चीज़ का फिर एसएल को हंट करता हुआ मार्केट चला जाता है, ठीक है। वो रिकवरी नहीं हो पाता है। अगले बार जब ऐसा मोमेंटम आएगा ना तो वो रिकवरी नहीं हो पाता है। तो
कल के डिस्कशन में भी मैं ये बात बोलना भूल गया था कि अगर ज़्यादा नीचे खुल जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ जाए इसके मोमेंटम को देखते हुए, पहले के मोमेंटम को देखते हुए। क्योंकि जब मार्केट इनिशियली डाउन आना चालू होगा ना तो कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, ज़्यादातर लोग नहीं पकड़ पाएंगे। वो सोचेंगे कि मार्केट अब घूम जाएगा और तब घूम जाएगा, इसके वजह से मार्केट और ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बना हुआ था। तो अब देखिए बहुत लोगों ने यहाँ पर, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर सुबह का मोमेंटम पकड़ना था तो वो कैसे पकड़ सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी में तो आप देख ही रहे होगे। अब ये मार्केट ने क्या किया प्रीवियस डे, अगर आप यहाँ का चार्ट देखोगे निफ्टी ने क्या किया हुआ है यहाँ पर, प्रीवियस डे का जो लो है, ठीक है, प्रीवियस डे के लो को डायरेक्टली निकाल दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बायर्स आना चालू कर देंगे, ठीक है। ये सब लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये 3 बहुत बड़े लिक्विडिटी के लेवल्स होते हैं। यहाँ पर बायर और सेलर, रिटेलर अपना ज़बरदस्त पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही प्रीवियस डे लो निकल गया, इनका पहले ही थिंकिंग हो गया होगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। या बहुत लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर देते हैं, जैसे ही हाई निकला यहाँ पे बाय कर ली, ठीक है। ऐसे लोगों का एसएल हमेशा जाता है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग सोचना है कि कहाँ पर एसएल हो सकता है, और तो आपको इससे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये मार्केट जो है इस चीज़ को हंट करना चाह रहा था। प्रीवियस डे लो इसमें निकल चुका है। और अगर आप सेम चीज़ अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखोगे तो प्रीवियस डे लो जस्ट इसके नीचे पड़ा हुआ था, ठीक है। प्रीवियस डे लो नीचे पड़ा हुआ था। ये जो डे है मार्क्ड है, ये तो आज का मार्क्ड है, तो इसको कंसिडर मत कीजिए। आप समझिए यहाँ से क्लोजिंग से पहले रिजेक्शन मिला और प्रीवियस डे लो जो है नीचे साइड में पड़ा हुआ है। तो अब मार्केट क्या करेगा, ठीक है। प्रीवियस डे लो के नीचे भी बहुत सारे लोगों की लिक्विडिटी होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना एसएल लगा देते हैं प्रीवियस डे लो के नीचे, ठीक है। बायर जो है अपना एसएल लगा देते हैं प्रीवियस डे लो के नीचे। अब ये तो, अब इसके कारण क्या होता है, मार्केट इसको हंट करने के लिए ज़रूर आता है। तो ये भी कंफर्मेशन मिल रहा था। अब दोनों में से क्या ट्रेड आप लोगों ने पकड़ा वो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिसने ये पहला वाला ट्रेड पकड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा वाला ट्रेड तो ये छोटा सा था, ये तो मैंने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, इसको पकड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। बाकी अब देख लेते हैं कल के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए, अब जो मार्केट स्ट्रक्चर बन चुका है, ये तो क्लियर है कि मार्केट जो है अब डाउन साइड डायरेक्शन में जाना चाहता है। अब मुझे लग तो नहीं रहा कि दिसंबर में ऑल टाइम हाई बनेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी का, बट स्टिल थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है। अभी भी 2 हफ्ता है, तो देखते हैं क्या करने वाला है मार्केट। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा जो सेटअप है, अगर जब भी क्लोजिंग प्राइस के क्लोज आता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के क्लोज खुलता है, तो बहुत चांस है कि मार्केट जो है सेलिंग साइड में जाने वाला है। तो ऐसा सेटअप जो है हमारे चारों इंडिसेस में बनने वाले हैं, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। तो फिलहाल के लिए हमारा जो सेटअप है वो सेलिंग साइड का ही बना करके जाएंगे, ठीक है। और मार्केट का पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट जो है कल क्या करने का कोशिश कर सकता है। अभी 2 दिन से कंटिन्यूसली मार्केट जो है गैप डाउन खुल रहा है, तो मार्केट का कल पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है गैप अप भी खुल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और गैप अप के बाद सेलिंग आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो देखते हैं कि कल मार्केट क्या करता है। थोड़ा बहुत गैप अप होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। बड़ा गैप अप हो गया तो फिर जो है मार्केट जो है वापस से बाइंग में भी जा सकता है। सिमिलर केस है कि मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया, वैसे तो गैप डाउन के केस में, सारे केस में मार्केट को थोड़ा बहुत सेलिंग में ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन बड़ा गैप डाउन हो गया तो मार्केट हो सकता है कि जैसे यहाँ पर आ गया मार्केट, अब इसके नीचे कुछ भी एसएल नहीं बचा हुआ, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। तो इस तरीके का भी सेटअप बन सकता है। अब देखते हैं मार्केट कल क्या करता है। फिलहाल के लिए तो हमारा यही कि हम चारों में सेलिंग साइड का सेटअप को ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड इन सारे लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा आपको विजिलेंट रहना है, आपको ध्यान से देखना है कि ये इन सब लेवल्स पे मार्केट क्या कर रहा है। क्या यहाँ पे बायर के एसएल हंट करके वापस से मार्केट ऊपर जाता है, या फिर ये एसएल हंट करके वापस से नेगेटिव होने का कोशिश करता है, जैसे आज इसने किया है यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ मोमेंटम कल हो सकता है। तो आज के लिए एनालिसिस में बस इतना ही। बाकी अब कल मिलते हैं। तो आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।